एसएससी जीडी 2022 देने जा रहे हैं, मगर गणित में कमजोर हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप केवल जोड़ घटाव गुणा भाग इतना ही जानते हैं, तो इतना ही मेरे लिए काफी है। तो आज प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के सवाल करेंगे, और वो भी पिछले साल 2021 में जो सवाल हुए हैं उसी को हम सॉल्व करेंगे। आप सीखेंगे तो एकदम निश्चिंत हो जाइए, आप सही जगह आए हैं। केवल ये 4 चीज, जोड़ घटाव गुणा भाग, इसी के दम पर आप इस बार एग्जाम क्रैक करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। इस सवाल में बोला गया है कि एक दुकानदार ने 1200 रुपए में 150 पेन के भाव पर पेन खरीदे, मतलब 1200 रुपए में 150 पेन खरीदा, और 1620 रुपए में 180 पेन के भाव पर बेच दिया। तो सीधी सीधी बात है, 1620 रुपए में 180 पेन बेचा। अब जैसे ही हमारे कान खड़े हो गए, क्योंकि 150 पेन खरीदता है, बेचता 150 नहीं 180 है, संख्या डिफरेंट हो गई। तो फिर हमें कुछ और करना है, हमें एक का दाम निकालना है। तो 1200 रुपए में अगर 150 पेन खरीदता है तो एक पेन का भाव क्या होगा? सीधी बात है, 1200 को हम 150 से भागा देंगे। तो चलिए पहले भाग प्रक्रिया को खत्म करते हैं। तो हमने 0 को 0 से काटा और 15 अट्ठे 120 हो गया। तो ये बराबर जो है 8 रुपया निकल गया। तो हमें पता चल गया कि 8 रुपए में पेन खरीदा था। अब देखो, बेचा था तो 180 पेन बेचा था, तो 180 पेन बेचने का तो भाव है, अब खरीदने का भाव निकालना है। काहे कि लाभ कैसे निकलेगा? जितना मैं बेचा उससे जितना मैं खरीदा उसको माइनस करेंगे, तभी लाभ निकलेगा। तो 8 रुपए करके एगो पेन खरीदा है और 180 पेन है, तो हम क्या करेंगे? 180 गुने 8 लिखेंगे, 18 अट्ठे 144 होता है, तो 1440 हो गया। ठीक है, पहाड़ा तो याद रहना होगा, उसके बगैर कुछ नहीं होता है। तो देखो ये क्या है? खरीदा है, परचेज्ड है। अब बेचा कितना है? 1620 रुपए में। तो प्रॉफिट कितना होगा? 1620 में बेचा है और खरीदा है आपका 1440 में, घटा देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। घटाएंगे तो 180 रुपया निकला, ये इसका प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहां देखो, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए बोलता है, जबकि यहां पर देखिए सब जो है प्रतिशत में दिया हुआ है। ठीक है ना, ये सब प्रतिशत में है। अब देखिए इसमें कौन सा भैया है? अब देखिए हमने 180 किया, अब देखिए प्रॉफिट कितना हुआ? 180। कितना पैसा लगाया था? 1440 रुपए। तो हम कैसे निकालते हैं? देखिए ये हमने पहले लिखा, प्रॉफिट 180 किया, ठीक है, कितना रुपया लगाया? 1440, उसको बटे में रखा। अब प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 कर दिया, बड़ा सिंपल है। अब काटते हैं, इससे इसको काट दिया। 18 अट्ठे 144, देखिए ऊपर गुना ही किया था ना, 18 अट्ठे 144। अब 100 बटे 8 हो गया। 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8 होता है। अब 25 चौके 100 होता है, तो बराबर जो हो गया 25 बटे 2। अब देखो 25 बटे 2 को हमें दशमलव में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो 25 कितना से बना है? 25 बना है 24 प्लस 1 से, और इसको अगर 2 से भागा दे रहे हैं तो 24 का आधा क्या होगा? 24 का आधा हो गया 12, और 1 का आधा क्या होगा? 0.5। तो इस तरह से 12.5% निकल गया जो आपका लाभ हुआ। तो देखा हमने, बिना भाग दिए हुए आराम से कैसे हमने समझ लिया कि यहां पर दशमलव कितना मान होगा। ये आप भी सीख लिए। तो चलिए, बहुत ही आसान है, धैर्य पूर्वक करोगे तो यह चिंता नहीं होगी कि आपने बेसिक नहीं सीखा है, सब कुछ पॉसिबल है। अब जरा इस सवाल को देखें। 36 M पटुआ बेचने पर, एम क्या है पता नहीं है, गठरी है, पकड़ लीजिए।
ठीक है ना। तो 36 गठरी जूट बेचने पर, पैसा तो लिखा नहीं है, एक दुकानदार को मतलब 12 गठरी जूट का जो है विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ होता है, मतलब 12 गठरी का लाभ होता है, उसके लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस कहने का मतलब क्या है, ये आदमी जो है बड़ा कमजोर है, सोचता है कि 36 को माल लाया हुआ है, वो क्या करता है कि 24 ठो माल लाता है और सोचता है कि जब बेच रहा है, जिस भाव में बेच रहा है, तो जैसे ही वो उसका 24 को बेच दिया तो देखा क्या कि 12 का लाभ हुआ, तो 36 से 12 घटाएंगे तो 24 होगा। 24 को जैसे बेचा तो बोला कि मेरा मूड़ी निकल गया, मतलब जितने रुपए में खरीदा था उतना रुपया मेरे को मिल गया है, अब जितना 12 को जो बचा है वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो देखिए चीजें बहुत आसान होता है। तो हम क्या लिखते हैं, 36 लिखे, 36 में से उसने 12 उसकी प्रॉफिट हुआ, तो उसकी खरीद कितनी थी, 24 की हुई। अब हम प्रतिशत लाभ निकाल रहे हैं, तो हम क्या बोले थे कि देखो कितना हुआ था, उसका लाभ कितना था, तो 12 था, कितना लगा के लाभ हुआ था, तो 24 गठरी का दाम लगा के हुआ था। ये भिन्न हुआ, इसको प्रतिशत में करना है तो क्या है, हम गुना 100 से करेंगे। अब 100 से गुना करेंगे तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, 12 को काटेंगे, 12 दूनी 24, और 2 को जो है काटेंगे 100 से, तो कट के क्या होगा, 100 को 2 से काटिएगा तो 50 होगा। तो इस तरह से जो है 50% जो है इसका आंसर हो गया। कुछ भी नहीं था इस सवाल में, है ना। इस सवाल को पढ़ें, जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य मतलब सेल्स प्राइस, मतलब बेचने का दाम में 164 रुपए की वृद्धि होती है, मतलब जितना दाम था उससे 164 रुपया बढ़ा दिया, तो 12% की हानि 8% के लाभ में बदल जाती है। मतलब सीधा है, देखो 12% की हानि को कवर कर लेता है, ठीक है ना, फिर 8.5% का लाभ भी ले लेता है। और तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, किसी चीज का क्रय मूल्य क्या होता है, अब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो याद कीजिए, 100%। किसी चीज का क्रय मूल्य क्या होता है, 100%। अब देखिए 12% की हानि और 8.5% का लाभ, टोटल कितना परसेंटेज है, तो हम 12 लिखा, दशमलव का जोड़ तो हमें आता नहीं है, चलिए हम यही सीख लेते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, दशमलव यहां पर था, यहां पे कोई दशमलव नहीं था, तो दशमलव को जो इस आखिरी की इधर रखा, 8 को इधर रखा, अब हमने जोड़ दिया, तो देखो हमने क्या किया, 20.5 लिखा, 12 और 8 20 ऐसे जोड़ दिए, दशमलव को उतार दिए, 5 लिख दिए। देखिए ये दशमलव का जोड़ बार बार आएगा तो ऐसे ही दशमलव सीख लेंगे। आप ये चिंता ना करो, काहे कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 12 लिखे, पोजीशन देखिए, ऊपर दशमलव नहीं था तो दशमलव को ऐसे हटा कर रखा कि यहां पर ये आ जाए, ये 20.5 हो गया ना। अब क्या बोलता है, अब बोलता है मेरे को क्रय मूल्य निकालिए। ये क्या है, ये देखो 20.5% क्या है, मुझे प्रतिशत में निकला है, ठीक है, ये 20% मेरे को निकला है, और ये बराबर क्या है, 164 रुपया है, ये बराबर 164 रुपया, ठीक है। तो फिर हमें निकालना है क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य का बराबर क्या होता है, 100%। ये हमने अभी आपको बताया है, क्रय मूल्य बराबर होता है 100%। तो हमें 20.5% बराबर जो है हमें 164 रुपया मिला, तो 1% क्या होगा, 164/20.5, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, 164/20.5, देखो पॉइंट नहीं है, अब पॉइंट नहीं है, दशमलव नहीं है, तो इसके लिए 10 गिरा। अगर मतलब है कि कोई बटे में आता है, बटे तो समझते ही हो, बटे में ये आया था 20.5 था, पॉइंट को हटा दिया, 10 यहां पर डाल दिया, ठीक है ना। और हमें 100% निकालना है, तो इसलिए हमने 100 से गुना कर दिया। अब देखो इसको काटते हैं, काटने का मतलब है कि अगर किसी संख्या के आखिरी अंक 0 हो या 5 हो, वो 5 से जरूर कटेगा। तो चलिए इसको काटते हैं, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है ना। इसको काटते हैं, 5 चौके 20, 5 एकम 5। अब देखिए 164 को हमें 41 से भाग जाता है कि नहीं, एक बार फटाफट मार के देख लेते हैं। 164 था,
ठीक है ना, और इधर हम 41 मारते हैं तो देखते हैं कि 4 चौके 16, 4 एकम 4, मतलब ये 4 बार जाएगा। कैसे हम देखा, ये 16 है, ये 4 है, इसलिए 16 को 4 से भाग देंगे तो 4 होगा, तब 4 से गुना करके देख रहे हैं तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो है ये आपका 41 जो है 164 को काट देगा, ये 4 होगा। अच्छा, ये क्या हम निकाल रहे हैं, ये हम 100% बराबर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। 100% क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, ठीक है। अब देखिए 4 दूनी 8, 8 को 100 से गुना किया तो 800 हो गया। तो इस तरह से 800 रुपया जो है इसका क्रय मूल्य निकल गया। देखिए थोड़ा सा अगर आप ये सब दशमलव आ गया थोड़ा झिझकिए नहीं, इसको खाली 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिए, दिमाग में बैठ जाएगा, दशमलव का जोड़ भी सीख लेंगे। अब कितने दिनों में है, अब ऐसे करके ही सीखना है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के 3 से 4 सवाल आपको मिलने वाले हैं इस साल, ठीक है ना। इस सवाल में बोला गया है, एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया। अंकित किया मतलब समझ लो कि सामान को खरीद के लाया हुआ था, उसके ऊपर जो लिखते हैं ना, एमआरपी लिखते हैं, तो उसने एमआरपी लिखा कि उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो। मतलब जितने में खरीदा था उससे ज्यादा 28 रुपया। अगर 100 रुपये में खरीदा था तो कितना लिखा होगा, 128 रुपया। इस अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, छूट देकर बेचा होता है, तो फिर उसका वास्तविक लाभ कितना हुआ। मतलब 128 रुपये में जब खरीद के लाया उसमें वो 15% का छूट देता है, ठीक है ना। तो बोलता है कि उससे जो है उसका वास्तविक लाभ कितना हुआ है। अब तो हमें तो जोड़ घटाव गुना भाग ही आता है उसी पे, लेकिन हमने एक बात पिछले सवाल में सीखा है कि क्रय मूल्य बराबर 100% होता है। तो 28% लाभ बराबर 100% क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ, प्लस 28% लाभ जोड़ा, ठीक है ना। तो ये बराबर क्या हो गया, 128%। बोलता है 15% की छूट देगा। अब 100 रुपए में 15 रुपए का 15% का छूट, मतलब 100 रुपए में 15 रुपया वो छोड़ देगा, नहीं लेगा, डिस्काउंट देगा। तो पब्लिक से कितना लेगा, 85 रुपया। यहां पर जो है छूट देने के बाद इसे जब हम लिखते हैं तो देखो दशमलव में लिख डालते हैं। देखो कैसे लिखा, 0.85। अब मेरे को दशमलव का एक गुना करना है और मेरे को जवाब निकल जाएगा, बस इतना ही करना है। तो हम क्या करते हैं, देखो 128 लिखा और 85 लिखा। गुना तो हमें करना आता है, पहले हम सिंपली गुना शुरू करते हैं। 5 अठे 40 का शून्ना, ठीक है ना, हाथ में रहा 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4, हाथ में रहा 1, 5 एकम 5 और 1 6, तो 640 हो गए। अब देखिए 8 अठा 64 का 4, हाथ में रहा 6, 8 दूनी 16 और 6 22 का 2, ठीक है ना, हाथ में रहा 2, 8 एकम 8 और 2 10। तो देखो ये 128 को हमने 85 से गुना किया, आपको भी करना आता है। अब हम जोड़ देते हैं सबको, तो देखो ये क्या हुआ, 10,880 हो गया। अब देखो दशमलव का गुना किए थे ना, तो बड़ा सिंपल है यार। दशमलव के बाद कितना संख्या था, देखो दशमलव के बाद यहां पर जो केवल 2 शून्य था, है ना, 2 संख्या था, ये एक संख्या है, दशमलव के बाद ये दूसरी संख्या है, यही था ना। तो हमने यही 2 संख्या को छोड़ के, ठीक है, हमने देखो दशमलव मार दिया। तो हमने क्या किया, 108.80, इसको थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, 108.80। मतलब जब वो 128 रुपए में छूट दे दिया 15% का, ठीक है ना, तो फिर उसे 108.80% का पेमेंट मिला। और क्रय मूल्य क्या है, हम जानते हैं कि क्रय मूल्य बराबर 100% होता है, तो खरीद भाव को हमने घटा दिया, तो कितना निकला, 8.80%। अब एक बात खाली जान लो कि किसी भी दशमलव की संख्या कोई लिखी हुई है, उसकी आखिरी संख्या, जैसे 8.80 की आखिरी संख्या क्या है, 0 है, तो किसी भी दशमलव में लिखी हुई संख्या का आखिरी संख्या अगर 0 है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है, काट दियो।
तो फिर आपका प्रॉफिट जो है 8.8% आ गया। देखिए इसमें केवल आपने सवाल ही नहीं सीखा, आपने दशमलव का गुना भी सीख लिया। तो इस तरह से हम करते हुए जाएंगे, हमें यह सोच नहीं होगा कि हमें क्या नहीं आता है, हमें जितना ही आता है उतना ही सफिशिएंट है, हम अपने सपने को जरूर पूरा करेंगे। इस सवाल में बोला है कि एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य मतलब क्या होता है, एमआरपी पे 16% की छूट देता है। 16% का डिस्काउंट मतलब 100 रुपए में 16 रुपया, और उसे 1638 रुपए में बेचता है। बेचता कितने में, 1638 में। अगर उसने कोई छूट नहीं दिया होता, मतलब उस आदमी को डिस्काउंट नहीं दिया होता, तो उसका प्रॉफिट 30% हो जाता। तो बोलता है कि वो आदमी खरीदा कितना में था। अब देखो यहां पे अगर हम करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, सिंपली हम पिछला सवाल भी किए हैं और इसको थोड़ा सा अलग करके करते हैं, और इसमें एक ट्रिक्स खेलेंगे, हम सवाल को एकदम बड़ा नहीं करेंगे। तो फिर हमें बोला क्या, 100 रुपए में 16% छूट का मतलब होता है 100 रुपए में वो 16 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, और 100 से 16 घटाइएगा तो 84 रुपीस होगा। ठीक है, तो फिर ये ऐकिक नियम से होता है। तो इसको हम कैसे करते हैं, अगर इसका क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य बराबर हम बराबर क्या बोले हैं, 100%। याद है ना, पिछले सवालों में हम करते हुए आ रहे हैं, तो 100% होता है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले देखो 1638 रुपए लिया है और 84 से भागा देते हैं। क्यों, 16 रुपया अगर वो नहीं लिया होगा तो उसे कितना मिला होगा, 84 रुपए, इसलिए हमने 84 रुपए से इसको भाग दे दिया। लेकिन हमें प्रतिशत में निकालना है ना, 100% क्रय मूल्य होता है, तो हमें प्रतिशत में नहीं मतलब क्रय मूल्य निकालना है। तो इसे हमने फिर क्या है, 100 से गुना कर दिया। अब चलिए काटते हैं, तो काटते हैं तो सीधी बात है, ये 4 है 8 है, 2 से तो जरूर कटेगा। ठीक है, काट देते हैं। तो देखो ये 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ये 42 हो गया। 2 से काटते हैं, ये 8 दूनी 16, और ये 38 है तो 19 दूनी 38, 819 हो गया। अब देखिए हमें इसे जो काटना है 42 है, हम ये देख रहे हैं, हमें तो ये दिख रहा है कि देखो 7 एक कम 7 11, हाँ हमें दिख रहा है ये 7 से कटेगा, 7 6 42। इसे काटते हैं, 7 एक कम 7 तो 11 हो गया, 7 एक कम 7, 11 से 7 घटाया तो 4 49 हो गया, 7 सते 49 हो गया, 117 हो गया। अब देखो ये 7 एक 8 एक 9, अगर अंकों को जोड़ते हैं तो 9 होता है, 9 आपका 3 से कटता है, इसलिए 3 से दोनों कटेगा, 3 दूनी 6, और 117 को जब हमने काटा 3 से, क्या हुआ, 3 तिहाई 9, 2 बच गया 27, 3 9 27। ठीक है, और इस 2 को हमने 100 से काट दिया तो 50 हो गया। तो बराबर कितना हुआ, बराबर जो हमारा हुआ, हम 5 से जब गुणा करते हैं 39 को, देखो सुन्ना का सुन्ना बैठ गया, 5 9 45 का 5 हाथ में रहा 4, 5 3 15, 4 19, ये 1950 रुपए आए। ठीक है ना, अब ये 1950 रुपए क्या है, 1950 रुपए में वो बेचा होता। अब मुझे को बेचने के बाद क्या होता, अगर वो छूट नहीं देता तो हमने क्या निकाला, वो 1950 रुपए में बेचता अगर छूट नहीं देता तो, और ऐसे हालत में 30% की लाभ होती। अब यही में से कोई है, 30% को हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है 0.3 लिख सकते हैं, या 30% को हम चलो हम ऐसे लिखते हैं, 30/100 लिखते हैं। अब देखो इसमें अगर हम करते हैं तो इस 1400 को मानते हैं तो 14 ये सुनना कट जाएगा, फटाफट करके हम सोचते हैं, तो ये 14 तिया 42 मतलब ये 420 रुपया होगा। अब 420 रुपया होगा, ठीक है, तो 420 रुपए, ये सॉरी ये 130% करना था मुझे, ठीक है ना। तो यह 30% अगर 420 रुपया 1400 रुपये में जोड़ते हैं
30% बराबर क्या होगा? 420 रुपया। 420 को 1400 रुपए में जोड़ेंगे तो 1820 होगा। बेचाता है तो 1950 में, ये नहीं होगा। 1450 को अगर हम इससे गुणा करते हैं तो भी देखो 14 तिया 42, 3 पचे 15, मतलब 435 रुपया होगा। 435 रुपये के साथ 1400 ऐसे ही होता है ना, तो ये नहीं होगा। 1400 400 क्या हुआ? 1885 रुपया बेचा है, 1950 ये नहीं है। 1425 ये भी नहीं होगा। 1500 में हम 30% जोड़ते हैं, 1500 का 15 तिया 45 होता है, 450 रुपया हुआ। अब 450 रुपये को अगर मैं 1500 रुपये के साथ जोड़ देता हूं तो देखो ये 1950 रुपया हुआ। मतलब 1500 रुपया उसका खरीद भाव था, जिसके ऊपर 30% उसने लगाया तो 450 रुपया उसको प्रॉफिट हुआ, तो उससे वो 1950 में बेचा। तो इस तरह से मेरे को जो है क्रय मूल्य ज्ञात हो गया। तो देखिए ये ऑप्शन मेथड सुनने में और आपको समझाने में ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा आसान रहता है। देखिए चीजें काफी आसान है। अगर आप सोचते कि नहीं मेरे बेसिक अगर सही हो जाता तो मैं बिजली की गति में गणित करता, ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसिक का मतलब होता है आप कैलकुलेशन की प्रॉब्लम से दूर होना। दूसरा होता है कंसेप्ट जो चल ही रहा है साथ में। तो आप में से कोई भी अगर थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है तो मैं कहूंगा कि हाल मत छोड़िए, लगे रहिए। कल का क्लास है, फिर आइए, कोशिश करते रहें, सीखते रहें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आपका जीत अवश्य है। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे? एक सवाल को देख के पूरा वीडियो मत देखिए, एक सवाल को देखिए, वीडियो को रोकिए, अपने कॉपी पे उस सवाल का जवाब खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे, आप पहले 2-4 बार हाथ रुकेगा, बाद में देखेंगे हाथ नहीं रुक रहा है, आप बहुत सही तरीके से करना शुरू कर दिए हैं। बस गणित सीखने का एकमात्र यही रास्ता होता है। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।